जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं बिना देरी के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर है 40वां। देखिए, नवाचार मतलब इनोवेशन। और आप सबने अली बाबा 40 चोर मूवी देखी होगी। जब एक बार दरवाज़ा बंद हो गया था तो 40 सरदार ने 40 चोर को कहा था कि तुम अपना अपना सब लोग दिमाग लगाओगे, ये दरवाज़ा खुले कैसे। तो सब चोर इनोवेशन कर रहे हैं कि कैसे दरवाज़ा खुल जाए। अब लिंक हो या नहीं कि अली बाबा 40 चोर ने इनोवेशन करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया था। अब जहां ऑप्शन दिखेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक, आपका दिमाग तुरंत अली बाबा 40 चोर पर चला जाएगा और क्वेश्चन आप ठीक कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? आंसर है विश्वनाथ आनंद। देखिए, माइंड मास्टर विश्वनाथ। देखिए, जब जो मास्टर साहब होते हैं वो हम उनसे पूछते हैं कि सर विश्व के बारे में कुछ बता दीजिए, विश्व के बारे में। तो फिर क्या है, जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास 5 के 6 के, और सर से पूछ रहे हैं सर विश्व के बारे में श्रीलंका कहाँ है। अब सर माहौल बनाने के लिए बोर्ड पे पूरा विश्व का नक्शा ऐसे 1 मिनट के अंदर खींच दिए। लड़के ऐसे भौचक्के रहेंगे, रे गुरुजी को कितना आता है बताओ, पूरा नक्शा बना दिए। सब कह रहे हैं गुरुजी आप महान हैं, आपको कितना आता है, मतलब विश्व के बारे में आप जानते हैं, पूरा विश्व का नक्शा ही बना दिए। देखिए लिंक कैसे हो गया। मतलब मास्टर साहब ने विश्व का नक्शा बना दिया। सारे बच्चे आनंदित हो उठे कि गुरुजी को हमारे कितना आता है, और गुरुजी को पता है कि हमको कितना आता है, नक्शा ही तो बनाए हैं, खामोखा तुम लोग माहौल बना रहे हो। अब लिंक हुआ कि नहीं? ऑप्शन दिखेगा माइंड मास्टर, नीचे दिखेगा विश्वनाथ आनंद। आपका दिमाग आएगा मास्टर साहब ने विश्व का नक्शा बनाया था, सारे बच्चे आनंदित हुए थे। आराम से लिंक हो गया बिना देरी के। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है किशोर कुमार बासा। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक तो सब जानते हैं, ताजमहल हुआ, लाल किला, समझे, ये है राष्ट्रीय स्मारक के श्रेणी में आते हैं। और किशोर मतलब किशोर, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को टूर ले जाया जाता था, टूर स्कूल में। ये टूर किशोरावस्था में हम लोग टूर देखने खूब गए हैं। ताजमहल हुआ, सीतामढ़ी हुआ, सारनाथ हुआ। तो किशोरावस्था में आपको राष्ट्रीय स्मारक दिखाए जाते हैं टूर के माध्यम। 14 नवंबर को बाल दिवस जब होता है तो बस पे भर के सबको लेकर जाते हैं। अब आप इमेज बना लीजिए, आप लोग टूर गए होंगे। जब टूर गए होंगे तो आपकी उम्र क्या रही होगी? किशोरावस्था में ही तो टूर गए होंगे ना। अब लिंक कैसे हो गया? एक इमेज बनाइए कि आप भी टूर देखने गए, टूर गए थे, वहाँ स्मारक देखे थे। अगर ये आप तुरंत लिंक कर ले रहे, अपने ऊपर अनुभव कीजिए। जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे पता आपके साथ भी वो अनुभव हुआ है, तो उस अनुभव को आप अपने ऊपर लिंक कर लीजिए। अगर आप अपने ऊपर लिंक कर लिए तो फिर ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो फिर रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो इस क्लास का उद्देश्य है ना, कि एक बार पढ़ लो कि सालों बाद आप एग्जाम में सही कर दो। आज के बाद रिवीजन भी ना करो। और वो रिवीजन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आप उस क्लास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेंगे, जो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ वो एग्जाम्पल आपके साथ बीती है, तो आप कुछ देर उस एग्जाम्पल को जो मैं लिंक कराया हूँ आप अपने ऊपर उसको रख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर ये क्लास भूलने वाली नहीं है। आराम से कितनी आसानी से लिंक हो गया। राष्ट्रीय स्मारक आएगा और किशोरावस्था में हम लोग को टूर ले जाते थे राष्ट्रीय स्मारक दिखाने के लिए। हो गया लिंक कितने आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, डेयरी जहां दूध मिलता है, मान लो पहले छोटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में अगर कोई डेयरी लगाना हो तो डेयरी कहाँ लगाया जाएगी? कि डेयरी पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही लगाई जाएगी, मध्य में, ताकि सब लोग जो है दूध लेने के लिए आसानी हो, सब दूध लेने आ जाएं, क्योंकि मध्य में सबका नज़दीक पड़ेगा। अब सोचो, अगर भारत के स्तर पर, इंडिया के लेवल पर डेयरी लगाने की बात आए तो कहाँ लगाई जाएगी? भारत के मध्य में कौन है? नक्शा देखिए, मध्य प्रदेश है। मतलब भारत के, लिंक कैसे हो गया? भारत के स्तर पे अगर डेयरी लगाने की बात आएगी तो हम मध्य प्रदेश में लगाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे भारत के मध्य में है, ताकि सारे राज्य वहाँ पर आ सके। लिंक कैसे हो गया ना? जब आएगा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है, ऑप्शन में दिखेगा मध्य प्रदेश, और डेयरी से आपका लिंक होगा कि डेयरी हमेशा मध्य में लगाई जाती है। कितने आसानी से लिंक हो गया। अब आपके गांव में भी डेयरी होगी तो आप दिमाग लगाइएगा कि देखो डेयरी बीच में ही है, मध्य में है डेयरी। ये नहीं कि तेरा पार डेयरी है, आप कैसे जाएंगे? तो मध्य में ही तो लगाया जाता है। जो मैं डेयरी का कहा हूँ, तो हर घर के, हर लोगों के आसपास कोई ना कोई डेयरी होगी, तो उस डेयरी को इस क्वेश्चन से लिंक कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है
हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। फिर रिवीजन करने के लिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि रिवीजन आपको नहीं, आप कह रहे हो भैया बार बार आप रिपीट कर रहे हैं वही बात। मैं वही बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उस एग्ज़ाम्पल को अपने ऊपर लागू कीजिए। मैंने लागू किया, मैंने उस एग्ज़ाम्पल को जिया, तो आप लोग भी जिए, तब देखिए फिर मज़ा क्या है इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है सुजाय लाल थाओ सेन। देखिए इसमें कहा है सुजाय, सूझगर, मतलब जैसे देखो आप इसको लिंक कर रहे हैं, जैसे बाहर देश के बॉर्डर पे जब झगड़ा होता है तो वहाँ मिलिट्री है संभालने के लिए, आर्मी संभाल लेगी, लेकिन मान लो राज्य के अंदर, सेंट्रल अंदर, देश के अंदर जब लड़ाई झगड़ा होता है तब केंद्र सरकार किसको बुलाएगी? वो अपनी पुलिस बुलाएगी ना, सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को बोलेगी जाओ और जो जो झगड़ा कर रहा है, मान नहीं रहा, इतना मारो इनको, मार मार के सुझा दो। लिखो या नहीं, देश के अंदर झगड़ा होगा तो सीआरपीएफ को भेजा जाता है। केंद्र सरकार कहती है जाओ और इनको इतना मारो कि सूझ जाए, सुझा दो मारते मारते। मान नहीं रहे हैं लोग। अब लिंक हो या नहीं, जब आप लिंक कैसे, आप इमेज कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए सर देश के अंदर कोई झगड़ा हो गया तो केंद्र सरकार सीआरपीएफ को बुलाई और बोली लाठी चार्ज है, और फिर मार के वो सुझाया गया है कि 4 दिन हल्दी बनवाई गई। लिंक हो गया कि नहीं? ऐसे ही तो लिंक करना है, कुछ और अलग नहीं करना है। जो हमारे साथ बीता है उसी को लिंक करेंगे। तो हमारा जो 25 साल 30 साल का जिसका जितना अनुभव है उसके पास उतना सारा लिंकिंग करने का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को हम क्यों जाया होने दें? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उस एक्सपीरियंस का हमने यहाँ पर यूज किया, जो यूजलेस है लेकिन हमने उसको यूजफुल बनाया, तो हो गया लिंक आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? आंसर है उज्जैन। देखिए पहली मैं क्या, जब पहली आया तो इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन पे डाउट ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ही, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? आंसर है उज्जैन। देखिए जैन लोग बहुत कम हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन ये पढ़े लिखे बहुत हैं, बहुत अमीर हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो घड़ी भी इनको लगाना होता है तो विदेश से मंगाते हैं, विदेश से घड़ी लगाएंगे, विदेश से। और अपने संस्कृति से इतना प्यार है कि ये जो है वैदिक घड़ी, मतलब जो वैदिक इन द सेंस कि जो अपने परंपरागत तरीके से जो घड़ी बनाई जाती है उसके कॉस्ट महंगी आती है, तो वो घड़ी लगाते हैं। देखो एक तो विदेश, लग्जरियस लाइफ भी जैन लोग जीते हैं, साथ साथ अपने परंपरागत तरीके से घड़ी भी लगाते हैं। दो घड़ी, एक वैदिक घड़ी एक विदेशी घड़ी। कौन? जैन। देखो उज्जैन में आ रहा है जैन। अब ये चीज़ें अगर आप लिंक करते हैं तो किसी जैन को आप लिंक कीजिए कि हाँ यार कम तो है। देखिए जब आईएएस का रिजल्ट आता है उसमें जैन अक्सर टॉप 10 में जैन ही रहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, पैसा है। जब पैसा है तो विदेश से मंगाए चाहे वैद्य से मंगाए, घड़ी तो लगाएंगे ही ना। आप क्या कर सकते हैं, वो शिक्षित है। इस इमेज को आप क्रिएट कीजिए, अब हो गया होगा आराम से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? मतलब केंद्र सरकार ने राज्य को पुरस्कार दिया है जिसने सार्वजनिक परिवहन, मतलब बस हो गया, ट्रेन हो गया, जो सार्वजनिक सरकारी गाड़ी को जिसने बहुत अच्छे से देख रेख किया, उसकी सेवाएं अच्छे रूप से सबको सुलभ तौर से पहुंचाया, उसको पुरस्कार दिया गया। किसको मिला? केरल को। देखो केरल को क्यों मिला? क्योंकि केरल क्या था, जैसे मान लो कि सरकारी बस पे कोई बैठने आया तो क्या केरल ने कहा कि आप सफ़र करने जा रहे हैं, लीजिए एक गिलास पहले करेले के जूस पीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी। मतलब सोचो पूरे राज्य में उसने हर सरकारी बस, सरकारी ट्रेन, सरकारी जितना सुविधा, सरकारी परिवहन जितने लोग उपयोग करने आए थे सबको उसने एक गिलास करेले का जूस पिलाया। इससे क्या हुआ? सबकी इम्यूनिटी आई, और फिर इम्यूनिटी आई तो फिर बीमारी नहीं लगी। समझ गए लिंक कैसे हो गया कि जिसने करेले का जूस पियाया, सार्वजनिक परिवहन मतलब बस ट्रेन पे सबको, केंद्र सरकार की नज़र थी कि ओ यूनिक कर रहा है, ये यूनिक किए तो उनको पुरस्कार मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने करेले का जूस पिलाया। अब ऑप्शन में केवल एक ही दिखेगा आपको, करेला और सार्वजनिक परिवहन, तो आप लिंक कर जाएंगे आसानी के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? मतलब वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट मतलब विश्व को कैसे घूमा जाए, इसके लिए मार्केट लगाए हैं कि विश्व को कैसे घूमा जाए पूरे दुनिया को। ये सबसे अच्छा कौन जानता है आप बताइए? अंग्रेज ने पूरी दुनिया को अपना, अमूमन सबको अपना उपनिवेश बनाया। उन्होंने कहा जितने मेरे उपनिवेश हैं वो लोग अगर कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं कि मैंने कैसे पूरी दुनिया को घूम कर पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाया,
तो आप आ सकते हैं। आप, मैं मेला लगाया हूँ, आप लोग आइए और सीखिए। तो भारत भी उपनिवेश था, तो भारत भी गया है सीखने के लिए कि उस ट्रैवल में मार्केट में कि हम भी सीख लें कुछ। तो कहाँ ये है? लंदन में। लंदन मतलब अब समझ गया लिंक कैसे हो गया। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आपको लग रहा है कि जैसे मैंने लिंक ना करवाया होता, आप आज पढ़ते तो लगता कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड है ना वो कितना है? मात्र 10 दिन। 10 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब ये लिंक कर लेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना है? डिपेंड करता है आपने इस क्लास को लिया कैसे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से लिंक कर लिया तो फिर ये क्लास आपकी अंतिम क्लास होगी। समझ रहे हैं ना? हो गया कितने आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 के विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देशों में आयोजित की गई? आंसर है 2022। देखिए 2022 2023 दो क्वेश्चन पूछेगा। 2022 में कहाँ हुई? जर्मनी। देखिए जी से जा रहा है, जर्मनी में जा रहा है। जर्मनी में 2022, फिर 2023 में जापान। देखिए जर्मनी मतलब इसको ऐसा लिंक कर लिए, जम्स दांत में जम्स है पहले 2022 में जम्स है। इसी साल मतलब आपको मंजन करना है, इसी साल ब्रश करना है। इस साल ब्रश कर लीजिए, अगले साल आपको जलपान मिलेगा। इस साल मतलब पूरे साल आप जो है पूरे साल अपने जम्स को साफ कीजिए। देखिए G7 ना, जी से जर्मनी, जम्स है पूरा, उसको आप दांत से साफ मंजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, साफ हो गया। फिर उसके बाद जाके आप जलपान कर लीजिए। देखिए जापान में जलपान। और ऐसे भी लिंक कर लीजिए, 2023 की बात आएगी कैसे? G7 मतलब क्या सेवन करें? जलपान सेवन करें। G7 जलपान, जापान। 2023 में जापान लिंक हो गया। अब आपके दो ही लिंक हो गया ना कि जर्मनी जापान। जर्मनी मतलब हमने जम्स को साफ किया एक साल, फिर नेक्स्ट साल में हमने जलपान किया, आराम से लिंक हो गया। तो कैसे? मैंने अपने अनुभव के साथ, आप लोगों के अनुभव के साथ जो हम लोग पे बीती है, उसी बीते हुए को हमने अपना हथियार बना के इस करंट अफेयर को हमने निस्तो नाबूद कर दिया। अब ऐसे ही करंट अफेयर को लिंक कराया जाता है अंतिम बार के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।